अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रेम। तो आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, अदाकार सरदार कमाल की नमाज जनाजा उसी रोज क्यों ना हो सकी? क्यों उनकी मैयत को फौरी तौर पर लाहौर से फैसलाबाद मुंतकिल किया गया? नमाज जनाजा की ताखीर के पीछे अवामिल क्या थे? उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? और उनके स्कोर पर कौन कौन सी फिल्में और कामयाब ड्रामे थे? अदाकार सरदार कमाल किस मारूफ अदाकार के शागिर्द थे और किस वजह से उनकी मौत हुई? ये तमाम तर तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे हम। लेकिन ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, सरदार कमाल के नाम से कौन नहीं वाकिफ? सरदार कमाल जो तकरीबन 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी स्टेज इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी मुनफरिद अदाकारी के बाइस छाए रहे। उनको गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले और अपने करोड़ों चाहने वालों को उदास कर गए। ना सिर्फ करोड़ों चाहने वालों को उदास कर गए बल्कि अपने साथी फनकारों को भी अफसुर्दा कर गए। किसी भी फनकार को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि सरदार कमाल जो हमेशा उनके साथ मोहब्बत से, शफकत से, प्यार से पेश आते थे, अब उनको हमेशा के लिए छोड़कर वो इस दुनिया से, इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। सबसे पहले बात करें अगर सरदार कमाल साहब की फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से, तो सरदार कमाल साहब के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, जबकि वो अपनी बेवा भी सोगवार छोड़ गए हैं। सरदार कमाल साहब के 1 बेटा और 1 बेटी इंग्लैंड में मुकीम है, जबकि बाकी फैमिली उनकी नारायण सैर पर गई हुई थी। और दूसरी तरफ अगर सरदार कमाल साहब के हवाले से बात की जाए तो सरदार कमाल साहब जो लाहौर में मुकीम थे, यहाँ पर वो एक निजी टीवी चैनल से ऑन एयर होने वाले प्रोग्राम मुज़ाकरात में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। अपने मखसूस चुटकुलों से जो शुरा होते थे प्रोग्राम के, उनके चेहरे पर तबस्सुम बखेरते, मुस्कुराहटें बखेरते थे और साथ ही साथ स्टेज ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते थे। उनके एक शागिर्द ने उनके नाम पर कमाल थिएटर भी बनाया, जिसमें वो अक्सर ड्रामे भी करते थे। इसके अलावा जितने भी टॉप के पाकिस्तानी अदाकार हैं, उनके साथ भी वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जिनमें अमानुल्लाह, उमर शरीफ, सुहेल अहमद, कवी खान जैसे और अफजाल अहमद जैसे जो लेजेंड्स अदाकार हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया। और उस मुश्किल टन्योर में जब इन जैसे फनकारों का तूती बोलता था, सरदार कमाल ने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई और लोगों के दिलों में घर कर गए। सरदार कमाल ने अपने फनी कैरियर में हजारों स्टेज ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि टीवी ड्रामों में भी वो जलवागर हुए और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहे। फिल्मी कैरियर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिल्म चूड़ियां, जिसने तारीख साज बिजनेस किया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में, उसमें भी सरदार कमाल ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मजाजन में भी वो जलवागर हुए, उसके साथ साथ देसा दा राजा फिल्म में भी वो जलवागर हुए। ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों में वो जलवागर हुए बल्कि भारतीय पंजाबी फिल्म ड्रामे आली हाल ही में वो रिलीज हुई है, उसमें भी सरदार कमाल ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। और तकसीम हिंद जो था, जिसमें पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए 1947 में, उस तारीख को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने खून के साथ सरदार कमाल ने सेंचा। और जब वो सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुए और अपनी अदाकारी दिखाई, तो जितने भी शुरा थे, फिल्म बीन थे, जब वाइंड अप हुआ फिल्म का, तो तमाम हॉल जो है वो खड़े होकर सरदार कमाल के लिए क्लैप करने लगा। यानी कि वो इतने मंझे हुए अदाकार थे। सरदार कमाल मरहूम अदाकार तारिक जवेद के बहुत ही ज्यादा चहेते शागिर्द थे और उनकी वफात के बाद वो अदाकार मस्ताना के शागिर्द हो गए और तब से लेकर अब तक वो मुसलसल स्टेज ड्रामों पर काम कर रहे थे और तमाम फनकार उनके प्यार की, मोहब्बत की, शफकत की मिसालें देते थे। बहुत से उन्होंने अपने शागिर्द भी पैदा किए। फैसलाबाद से उनका क्योंकि ताल्लुक था, तो फैसलाबाद से जितने भी फनकार आए, उन्होंने उनको ना सिर्फ लाहौर से और दीगर शहरों से आने वालों को सपोर्ट किया बल्कि फैसलाबाद से आने वाले तमाम फनकारों को भी उन्होंने खासा ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया। नमाज जनाजा के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे ही ये खबर फैली कि सरदार कमाल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी मैयत को फौरी तौर पर उनके आबाई शहर फैसलाबाद ले जाया गया, जहां पर ले जाकर चंद घंटे उनके आबाई घर में रखा गया और उसके बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। और अब कहा यह जा रहा है उनके फैमिली जराये के मुताबिक कि 2 से 3 रोज में उनका बेटा और बेटी इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उनके वापस पहुंचने के बाद अदाकार सरदार कमाल की जो तवक्को की जा रही है वो यही है, इम्कान के जुमा के रोज उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी जाएगी, जिसमें तमाम थिएटर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर फनकार जो है वो शिरकत करेंगे।
اور یہ تھی ان کی تاریخ، یہ تھی ان کی ہسٹری سردار کمال کی کہ کس طرح سے انہوں نے ایفرٹ کی اور اپنی 52 سالہ زندگی میں کتنے زیادہ انہوں نے شاگرد پیدا کیے، کس طرح سے انہوں نے اپنا نام بنایا اپنی محنت سے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔